प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि सुंदर सुबह परमेश्वर दे और आपको दी है ताकि हम परमेश्वर की भवन में आकर उसकी महिमा करें। और आज सुबह जब हम प्रभु के साथ उसके सिंहासन के सम्मुख उपस्थित हुए हैं तो प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ और दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देता हूँ। इस सेवकाई में आपका सहयोग, इस सेवकाई में आपकी प्रार्थनाएं, इस सेवकाई में आपका प्यार हमारे साथ है। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। और जयपुर शहर राजस्थान से मैं आप सभी को दिल की गहराई से शुभकामनाएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे ताकि आप जीवन में उन्नति करते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से होती चली जाए। प्रियो, आज हम पहला कुरिन्थियों का 5 अध्याय और उसके अंतिम पदों को देखना चाहते हैं, 12 और 13, ताकि आज हम इस अध्याय को समाप्त करें और प्रभु की महिमा कर सकें और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम पूरा कर सकें। हम प्रार्थना करेंगे, अब प्रभु से सामर्थ ले, शक्ति ले, और जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहती है तो परमेश्वर हमें शब्द देता है, आत्मा देता है, ताकि आत्मा से शुद्ध होकर, पवित्र होकर उसकी महिमा कर सकें। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आज इस महीने की 3 तारीख है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आपने हमें सौभाग्य प्रदान किया है कि हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें। आज शाम से प्रभु हमारा VBS आरंभ होगा। हम प्रार्थना करते हैं अपनी महिमा को प्रकट होने दे, अपनी सामर्थ को प्रकट होने दे। बहुत सारे बच्चे प्रभु आपके चरणों में आ जाएं, बहुत सारे बच्चे प्रभु आपके प्रेम को जान जाएं, बहुत सारे बच्चे प्रभु आपकी महिमा कान बन सके। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपके अनुग्रह की दृष्टि साथ बनी रहे, आपका हाथ साथ बना रहे, ताकि परमेश्वर ये VBS बहुतों के लिए आशीष में बने। प्रभु ये समर कैंप जो है प्रभु, ये बच्चों के लिए आशीष में बने। जो कार्यक्रम यहाँ होते हैं उन सब पर आपकी आशीष चाहते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं। जो बच्चे हमारे बीच में आएंगे उनके माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों पर आशीष दे, कलीसियाओं पर आशीष दे, ताकि सारी बातों में ये परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। यही चाहते हैं प्रभु, आपकी सुरक्षा हर कदम पर साथ बनी रहे और आपके नाम में प्रभु जब आगे बढ़ते चले जाएं और आपकी महिमा करें। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर समस्या, परेशानी, कठिनाई आपके नाम से दूर की जाए और प्रभु जी आपकी ओर से सफलता मिले, आगे बढ़ते जाएं, जो आपकी योजना पूरी की जाए। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी हमारे प्रदेश, देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ भी बना रहे। हमारे सारे श्रोताओं को जो प्रभु जी हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं प्रभु, बड़े आदर के साथ आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप बढ़ा रहे हैं, आप सहायता करें। बहुत से लोग प्रभु जी इस वचन को सुन रहे हैं, बहुत से लोगों तक ये संदेश गया, इसके लिए धन्यवाद। हे दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें 50,000 लोगों से आगे तक बढ़ाया ताकि प्रभु जिन लोगों तक ये संदेश पहुंचा पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इस अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए प्रभु, कि हम कमजोरी में, कमी में, घटी में परमेश्वर संदेश को लोगों तक पहुंचा पाए। और जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब के लिए प्रार्थना, उनके परिवारों पर आशीष दे प्रभु। जिन्होंने प्रभु जी अपने प्रार्थना के निवेदन दिए उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको आशीष दें और आपका हाथ उन सब पर बना रहे। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह
आज फिर प्रभु का वचन मुझे और आपको प्रेरित करता है। प्रियो, मैं आप सभी पासवानों के लिए, जयपुर शहर के सारे पासवानों के लिए, प्रभु के दासों के लिए, दासियों के लिए प्रार्थना है और निवेदन करता हूँ कि आज शाम को हम लोग VBS शुरू कर रहे हैं शाम को 4 बजे, और आप अपने बच्चों को हमारे यहाँ भेज सकते हैं ताकि बच्चे परमेश्वर की निकटता में आगे बढ़ें। सब जगह VBS हो रहा है, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो पिछले 20-22 सालों से हम करते आ रहे हैं, परमेश्वर उसको आशीष दे। और बहुत से कलीसियाओं में आज ये संदेश जा रहा है, VBS हो रहा है, समर कैंप हो रहे हैं, और इसके द्वारा बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना है कि और बढ़ता जाए और प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ जो आज हमें सुन रहे हैं, जयपुर शहर के सारे भाई बहनों को, पासवानों को, आप अपने बच्चों को हमारे यहाँ भेजें लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप में, ताकि बच्चे आकर प्रभु की आशीष को प्राप्त करते चले जाएं। पहला कुरिन्थियों का 5 अध्याय और उसके 12 और 13 पद में लिखा है, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम, क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच से निकाल दो। कहता है उस कुकर्मी को अपने बीच से निकाल दो, जो परमेश्वर को धोखा दे रहा है, जो लोगों को धोखा दे रहा है, जो बुरी संगति में जीवन जी रहा है। कौन? जो संगति में आने के बाद, प्रभु के पास आने के बाद फिर संसार में लिप्त हो जाता है, उसके लिए कहता है उस कुकर्मी को अपने बीच से निकाल दो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। बहुत गंभीर है, जिसके कान वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, चर्चिस से कहता है। प्रियो, चर्च के लोगों, प्रभु के दास और दासियों, जिसके कान वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। फिर से 3 अध्याय उसके 8 पद में प्रकाशित वाक्य इस बात को बता रहा है। बहुत कड़ी शिक्षा है, आसान नहीं है। प्रिय बालकों, मुझे दुख होता है जब मेरे लोग मुंह लटकाए फिरते हैं। मुझे दुख होता है, परमेश्वर कह रहा है, प्रिय बालकों, मुझे दुख होता है जब मेरे लोग मुंह लटकाए फिरते हैं। मुंह लटकाए फिरते हैं, इस बात को कहते, पृथ्वी पर तुम्हारा जीवन चिंता मुक्त नहीं रहे। पृथ्वी पर तुम्हारा जीवन चिंता मुक्त नहीं रह सकता, पर तुम्हें सबके ऊपर उठकर जीना सीखना होगा। सीखना होगा। यूहन्ना उसका 16 अध्याय और उसके 33 पद में कहता है, परमेश्वर इस बात को कहता है, मैं आनंद की नदी हूं। जिसने प्रभु को जान लिया वो कहता है मैं आनंद की नदी हूं। आनंद करो, प्रभु में एंजॉय करो, शैतान के साथ नहीं, प्रभु के साथ। कलीसिया में कहता है जिसके कान वो सुन ली। इससे पहले कि फरमान सुनाया जाए तो उस कुकर्मी को हमारे बीच से निकाल दो। कुकर्मी को अपने बीच से निकाल दो। परमेश्वर प्यार करना चाहता है। मैं आनंद की नदी हूँ, मैं पृथ्वी पर कलीसिया में से होकर चलता हूँ। मैं पृथ्वी पर कलीसिया में से होकर बहता हूँ। मैं वो नदी हूँ जिस नदी में आनंद है, जिस नदी में स्वच्छता है, जिस नदी में प्रेम है। वो उस बात के लिए कहता है मेरे जल से स्नान कर लो, मेरे जल से स्नान कर लो। प्रियो, इसी बात को कहता है तट के वृक्षों के नीचे बैठो, जहाँ बहुत अच्छी हरियाली है, जहाँ बहुत अच्छी छाया है। तुम अपने घावों से चंगाई मिलेगी। परमेश्वर आपको चंगाई देगा, अद्भुत काम करने वाला है। लेकिन उसके विपरीत वो कहता है परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच से निकाल दो।
ऐसा फरमान ना सुनाया जाए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। मैं स्वर्ग की ब्यार हूँ, मैं स्वर्ग की ब्यार हूँ। मेरे झोंकों का आनंद ले लो, मेरे झोंकों का आनंद ले लो। परमेश्वर हमें आनंद देना चाहता है और इस बात को कहता है, तुम्हारा भारीपन दूर हो जाएगा, तुम्हारा भारीपन दूर हो जाएगा। मैं आनंद का तेल हूँ। परमेश्वर कहता है मैं आनंद का तेल हूँ। इसलिए मुझसे सीखो, जिसके कान वो सुन ले कि कलीसिया, आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। इसे अपने सिर पर लगाओ, ये आनंद का तेल है, इस तेल को सिर पर लगाओ। तुम तनाव से मुक्त हो जाओगे, तनाव से मुक्त हो जाओगे। प्रियो, ये वचन है जो मैं तनाव से मुक्त करता है। मैं तुम्हें विलाप के नृत्य में बदल दूंगा, मैं तुम्हारे विलाप को नृत्य में बदल दूंगा। ये परमेश्वर आपसे कहता है, परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है। इसलिए प्रियो, जब हम इस अध्याय को समाप्त कर रहे हैं, आज शनिवार है, इस सप्ताह का भी अंत हो रहा है कार्य की दृष्टि से। कल हम परमेश्वर के भोज में जाएंगे। इसलिए प्रियो, प्रभु कहता है, इस बात को कहता है, जब समस्याओं पीड़ाएं बढ़ते लगे, तब स्मरण रखना कि तुम अकेले नहीं हो। प्रियो, यह है मेरे आपके जीवन के आनंद। जब समस्याएं बढ़ने लगे, चारों तरफ से लोग परेशान करने लगे, चारों तरफ से समस्या आपके सामने आने लगे, तब आप इस बात को स्मरण करना कि तुम अकेले नहीं हो। मैं केवल तुम्हारे साथ ही नहीं, पर तुम्हारे भीतर भी रहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं, पर तुम्हारे भीतर भी रहता हूँ। ये परमेश्वर की वाणी है, ये परमेश्वर का वचन है जो मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है। जब आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, ये वचन आपको तसल्ली देगा, ये आपके भीतर रहेगा, ये आपके अंदर रहेगा। 14 अध्याय यूहन्ना का उसके 17 पद में लिखा है, देखिए, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, सर्वदा तुम्हारे साथ रहता हूँ। वो सर्वदा मेरे और आपके अंदर रहता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है। इसलिए कहता है, तुम्हारे साथ में रहता हूँ। तुम्हारे एहसास से बढ़कर तुम्हारे दर्द को समझता हूँ, तुम्हारे एहसास से बढ़कर मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ, क्योंकि तुम्हारे भीतर बसे होने के कारण मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है। यह है प्रियो, परमेश्वर मेरे आपके अंदर रहता है। हम उसको महसूस करें, हम उसको देखें। वो हमारी सारी तकलीफ़ों को जानता है, हमारे दर्द को जानता है, वो सब बातों को पहचानता है। वो हमारे जीवन में आनंद देना चाहता है। मैं सब कुछ को जानता हूँ, मुझसे कुछ भी छुपा नहीं। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा दुख भोगता हूँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा दुख भोगता हूँ। मैं सर्वदा की सांत्वना हूँ। मैं तुम्हें शक्तिहीन हाथों और निर्बल घुटनों को शक्ति प्रदान करता हूँ। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें शांति देता है, परमेश्वर का वचन हमें तसल्ली देता है, ताकि इस वचन के द्वारा हम एक एहसास कर सकें, मेरा सहारा लो। परमेश्वर पुकार रहा है, मेरा सहारा लो, मेरे बच्चे मेरा सहारा लो। मैं तुम्हें टूटे हृदय को चंगा करूँगा, मैं तुम्हारे टूटे हृदय को चंगा करूँगा। मैं तुम्हें राख की धूल के बदले फूल की उदासी से बदल दूँगा, फूल में बदल दूँगा। यह है मेरे आपके, और ऐसे वस्त्र पहनाऊँगा जो संसार कभी नहीं पहना सकता। प्रियो, आज हम इस अध्याय को समाप्त कर रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष देगा, ताकि आप आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको आप अपने जीवन में पूरा करते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु की आशीष आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। हम आशीष वचन को ग्रहण करेंगे और परमेश्वर की आशीष को अपने साथ महसूस करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का महान अनुग्रह,
परमेश्वर पिता का महान प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हम में से प्रत्येक के साथ और विशेष रूप से हमारे सारे श्रोताओं के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन।